संविधान की शपथ। उसी पर उठा दिए पूर्व सांसद बदरुद्दीन ने सवाल। अब सपा विधायक अबू आजमी ने किया समर्थन। संसद भवन का किराया लिया जाना चाहिए। क्या वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी है संसद भवन? वो किराए पे ले सकते हैं। इसी तरह से अंबानी साहब की बहुत बड़े आदमी है, वो उनकी जमीन तो स्प्रूव हो चुका है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। जिस लोकसभा में पूर्व सांसद बदरुद्दीन अजमल ने संविधान की शपथ ली है, अब उसी संसद भवन पर सवाल उठा रहे हैं बदरुद्दीन अजमल। उन्होंने नया दावा ठोकते हुए ये कहा है कि संसद भवन वक्फ की जमीन पर बना है। उन्होंने वक्फ की जमीन हड़पने का आरोप सरकार पर लगाया है और ये कहा है कि वक्फ की सारी जमीन मुसलमानों को सौंप दी जानी चाहिए। लेकिन अब अखिलेश यादव के विधायक और महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी ने बदरुद्दीन अजमल के बयान का समर्थन किया है। आप इस पूरे बयान को सुनिए। हमारा पार्लियामेंट रह चुके हैं, अगर उन्होंने इस तरह से कहा है तो उनके पास कोई उनको एविडेंस होना चाहिए, और अगर एविडेंस है तो मैं समझता हूँ ये अफसोस की बात है कि हमारी ज़मीनों पर बंदर बांट हो रहा है। कई नेता लोग पकड़ रहे हैं कि गवर्नमेंट ले रही है ज़मीनें। ये ज़मीनें अल्लाह के रास्ते में वक्फ की गई हैं। मुसलमानों ने अपनी ज़मीनों को, ताकि हमारे उनके इंतकाल के बाद, मरने के बाद अल्लाह ताला उसका सवाब दे, वो अपनी ज़मीनों को वक्फ कर देते हैं। और इस देश में 9 लाख एकड़ ज़मीन मुसलमानों की कहते हैं, अब ये तो हम सुन रहे हैं, खबर ये है। और इन ज़मीनों का बंदर बांट हो रहा है। इसके पहले आपने देखा था कि जब 1986 में शाहबानो केस हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनों से जो पैसा आएगा ना, उससे इन तलाकशुदा औरतों का की परवरिश होना चाहिए। आप देख लीजिए, आप अगर ये ज़मीन का एविडेंस उनके पास है तो तुरंत, मैं तो नहीं कहता हूँ कि वो ज़मीन खाली हो जाएगी, पार्लियामेंट बन चुकी है, सम्मान है उसका, लेकिन वो लीजी बन सकते हैं इस वक्फ बोर्ड के, वो किराए पे ले सकते हैं। इसी तरह से अंबानी साहब की बहुत बड़े आदमी है, वो उनकी ज़मीन तो प्रूव हो चुका है कि वो ज़मीन भी जो है ना वो वक्फ की है। तो उनको भी तुरंत जो है ना खुद बढ़ के बोलना चाहिए। जो 5-5 हज़ार करोड़ खर्च कर सकते हैं, बड़े आदमी, दुनिया में नाम का है, बहुत बड़ा घर है, दुनिया में इतना बड़ा फिर किसी का नहीं है। तो हमारी मुसलमानों की प्रॉपर्टी पे अगर घर बनाया है तो मुझे मुबारकबाद उनको, लेकिन तुरंत जब से घर बनाया है ना आज तक का लीजी बन जाए, उसका किराया देना शुरू कर। बिल्कुल बिल्कुल है, लैंड में है, बिल्कुल पार्लियामेंट। यहाँ तक के हमने 15 साल 16 साल में रहा हूँ, हर तरफ एक ही आवाज था कि पार्लियामेंट भी खुद, और आप लोग रिसर्च करेंगे मिलेगा, वक्फ की प्रॉपर्टी का लिस्ट आज पूरी दुनिया में आ चुका है। उसमें पार्लियामेंट है, वो खुद भी पूरा का पूरा इलाका, वसंत विहार का पूरा इलाका, एयरपोर्ट तक, यहाँ तक के बहुत से लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट भी यही वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया गया। तो आपने सुना अबू आजमी के बयान को भी और बदरुद्दीन के भी बयान को। अबू आजमी साहब कह रहे हैं कि सही तो कहा है बदरुद्दीन अजमल साहब ने, वो एक जिम्मेदार इंसान है, सांसद रह चुके हैं। संसद भवन वक्फ की जमीन पर बनाए जाने का उनका दावा बिना किसी सबूतों के तो नहीं होगा। इसी तरह अंबानी साहब का घर भी वक्फ की जगह पर बना है। अब अबू आजमी ने ये दावा ठोक दिया है कि अंबानी साहब का घर भी वक्फ की जमीन पर बना है। वक्फ की जमीनों का बंदरबाट किया गया है, यह आरोप अबू आजमी ने लगाया है। इस पर इन्हें हटा नहीं सकते, लेकिन कम से कम किराया तो लेना ही पड़ेगा, किराया तो वसूला जाना चाहिए। अब संसद भवन से किराया लेने की बात समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी कर रहे हैं। अबू आजमी ने दावा किया है कि 9 लाख एकड़ जमीन वक्फ की है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। ये अबू आजमी ने कहा है। उन जमीनों का बंदरबाट हो रहा है। वो ये भी कह रहे हैं कि शाहबानो केस हुआ था तो कोर्ट ने कहा था कि वक्फ की जमीन से पैसा आएगा तो तलाकशुदा महिलाओं को दिया जाएगा। अब ये जमीन का सबूत है तो ये तो खाली करने को नहीं कहूंगा, लेकिन एक किराया दे, ये कह रहे हैं अबू आजमी। अबू आजमी के बयान को सुनने के बाद लोग अब समाजवादी पार्टी पर भी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि उसी संसद भवन में अखिलेश यादव ने भी शपथ ली थी और उन्हीं के नेता है अबू आजमी। तो अब सवाल तो उठेंगे समाजवादी पार्टी पर। एक यूजर ने ट्वीट कर लिखा, इस किराए का हिस्सा समाजवादी पार्टी के संस्थापक के साहबजादे के खाते में भी जाएगा क्या? फिर हम अपना आगे का बजट तय करेंगे। एक और यूजर ने लिखा, वक्फ की जमीन भारत में है और भारत हमारा है,
तो वक्फ का सब कुछ हमारा है। एक और यूजर ने लिखा, भारत में वक्फ का औचित्य क्या है? भारत में सारी भूमि भारत सरकार की है, उसे भारत सरकार चाहे जैसे प्रयोग करे, यह उसका अधिकार है। इसमें किसी को कोई भी हस्तक्षेप करना भारत सरकार के प्रति द्रोह करना है। और पूरी तरह से द्रोह करते हुए बदरुद्दीन अजमल दावा कर रहे हैं कि संसद भवन जहां बना है वो वक्फ की जमीन है। या तो बदरुद्दीन साहब सबूत पेश कर दे। और अब इसी बयान का समर्थन अबू आजमी कर रहे हैं। तो अबू आजमी जिस लिहाज से या फिर ये कह रहे हैं कि सांसद रह चुके हैं बदरुद्दीन अजमल, तो अबू आजमी भी यदि समर्थन कर रहे हैं इस बयान का, तो वो सबूत पेश कर दे कि क्या सच में संसद भवन जो है वो वक्फ की जमीन पर बना है। उसका किराया देने की बात अब अबू आजमी साहब कह रहे हैं कि संसद भवन का किराया सरकार को देना पड़ेगा। इतने बड़े सवाल अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है कि अब संसद भवन का किराया सरकार को देना चाहिए। ये एक बड़ा सवाल जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से और बदरुद्दीन अजमल की तरफ से उठाया गया है। आप इस वीडियो में अपनी राय कैसे रखते हैं, इस वीडियो में कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और NMF न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।